ठीक ठाक। हाँ जी, यहाँ पे अब हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 6.3 पढ़नी है। 6.3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ना है। आइडेंटिटी क्या होती है? एक तो होती है ना इक्वेशन, जैसे 2x + 1 = 6, ये इक्वेशन है। आइडेंटिकल वो होती है, मतलब फर्ज कर लो अगर मैं x की जगह पे ये मेरे पास है x + 2 का स्क्वायर, तो x², अगर हम इसका स्क्वायर खोलें +4x प्लस क्या हो गया 4, ऐसे ही है। तो x की जगह पे अगर मैं कोई भी कीमत दर्ज करूं, फर्ज कर लें x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर +4 × 2 और ये प्लस क्या हो गया 4। तो इसका भी आंसर 16 और इसका भी आंसर क्या आएगा 16। दोनों साइड्स का x की कोई भी कीमत दर्ज कर दे या जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा इसकी कोई भी कीमत दर्ज करें, दोनों साइड्स क्या हो जाए इक्वल, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या, सबसे पहले अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मतलब एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं A, B और C के सामने स्मॉल c, A के सामने स्मॉल a और B के सामने स्मॉल b। बाय पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये 90 है, 90 का साइन यही होता है। इसका होल स्क्वायर c² = किसके होना चाहिए? a² जमा में b², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब दो बाकी जो अजला या साइड्स हैं उनका होल स्क्वायर के बराबर होता है, उनका सम लेके होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हमने यहां से ना हमने 3 आइडेंटिटीज निकालनी है, 3 आइडेंटिटीज जो ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होनी है एक्सरसाइज 6.3 में। तो सबसे पहले अगर हम इस दोनों साइड्स को c² के ऊपर ही डिवाइड कर देते हैं, c² के ऊपर क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये c से मतलब 1 आ गया, इसके बटे लैदा करने a² / c² और ये आ गया b² / c²। तो 1 = इसको a/c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको b/c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम गौर करें a/c, a क्या हमारे पास, a हमारे पास क्या है बेस है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये किसके बराबर? कॉस के बराबर होता है। ये किसके बराबर? कॉस, मतलब ये बन जाएगा cos²θ। क्या बन जाएगा? cos²θ। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस b/c करें, तो ये किसके बराबर होता है? साइन, मतलब ये बन गया sin²θ। तो इसको थोड़ी सी अरेंज करके लिखें तो sin²θ + cos²θ = किसके? 1 के। ये आ गई जी पहली आइडेंटिटी। इसी तरह बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब इसको अब हम c² पे डिवाइड किया तो इसको अब हम b² के ऊपर दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास बन जाएगी 1 + tan²θ, 1 + tan²θ = किसके? सीकेंड। tan का रिलेशन किसके साथ? सीकेंड के साथ। और इसी तरह अगर हम इसको c पे पहले डिवाइड किया, फिर b पे कर दो, फिर a के ऊपर कर दो, तो 1 + cot² बन जाएगा। 1 + cot², इसका रिलेशन को सीकेंड² के साथ, इसने ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल होंगी। ये मतलब हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज क्या होती हैं ये भी हमने बता दिया है। एक्सरसाइज नंबर है 6.3। एक्सरसाइज नंबर है 6.3 किस तरह से सॉल्व करनी है ये हमने सीखना है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे उसने हमें गिवन किया हुआ है sin θ = 2/3। 2/3 वो कहता है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। थीटा के लिहाज से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमने मालूम करनी है। बाकी कौन सी हैं? बाकी 6 हैं। तो साथ उसने ये भी बता दिया कि थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। थीटा किस में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम ये देखें, ये 4 कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट में हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल बनाई तो sin θ = 2/3। साइन का हमें पता है किसके बराबर होता है? sin θ परपेंडिकुलर को डिवाइड किया जाता है हाइपोटेनस के ऊपर, ऐसा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ गया 2, ऊपर वाली टर्म 2 है और हाइपोटेनस क्या वाला 3 है। नीचे वाली इसका नहीं हमें पता, इसका हमें नहीं पता। अगर हम इस ट्रायंगल को कोई नाम दे दें, A कह दें, B कह दें और C कह दें। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए से सी का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो क्या है वाला, बी सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। ये आ गया जी फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। तो ए सी की हमें कीमत गिवन है 3 का स्क्वायर मालूम है, बी सी का भी हमें पता है 2 का स्क्वायर, ए बी हम फाइंड करने जा रहे हैं। जब भी दो साइडें ट्रायंगल में दो साइडों का पता हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। यहां से हम ए बी निकाल सकते हैं, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 9 बन गया, और 4 इधर आके क्या हो गया माइनस, इधर क्या रह गया ए बी का होल स्क्वायर। अब ये रह गया 5 और इधर क्या रह गया ए बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इधर भी क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। चलो जी, थर्ड साइड का भी हमें पता चल गया, वो किसके इक्वल है 5 का स्क्वायर रूट। अब कोई भी कीमत हम निकाल सकते हैं। साइन सबसे पहले हमें गिवन था, इधर से इसकी कोसेकेंट निकाल लें, इसका जो दूसरा रेसिप्रोकल निकालना है कोसेकेंट, क्या करेंगे 3 ऊपर ले जाएंगे 2 को नीचे लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन, कोसेकेंट क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 वैसे का वैसे, साइन की कीमत 2/3, नेक्स्ट स्टेप में 3 ओवर 2 बन गई, ये आ गई कोसेकेंट की कीमत। अब हम कॉज निकालते हैं। कॉज किसके बराबर होता है, कायदा बटे में क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर, यहाँ पे बिल्डिक फार्मूला लिखना तो लिख भी दें, ऐसे डायरेक्ट दर्ज करनी तो कोई इश्यू नहीं है। बेस कितनी है 5 का स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, और हाइपोटेनस किसके बराबर है 3 के। तो कॉज का भी रेसिप्रोकल यहां पे निकाल लो, इसको डायरेक्ट ही डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ चेंज कर देना होता है, कोई इशू नहीं है। सीकंट थीटा इज इक्वल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सीकंट, सीकंट किसके बराबर 3 ऊपर गया, 5 का स्क्वायर रूट नीचे आ गया, ये आ गया जी। थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि फर्स्ट में सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं जी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, पहले कोऑर्डिनेट में क्या होती हैं पॉजिटिव, सेकंड में आके साइन पॉजिटिव होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कौन सा कोसेकेंट। तीसरे में आके tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, और 4 में आके c पॉजिटिव होता है, मतलब cos पॉजिटिव होता है। tan और cot यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे cos और secant पॉजिटिव। अब यहाँ पे लाई कर रहा है, इसलिए सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव निकलेंगी, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव निकलेंगे। यहाँ जी निकालते जाए, cos आ गया, cos के बाद क्या आ गया अपने पास, cos के बाद आ गया tan थीटा इज इक्वल टू किसके, tan का फार्मूला देखें, tan फार्मूला किसके बराबर, परपेंडिकुलर को हमने बेस के ऊपर डिवाइड करना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख भी दिया करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 5 का 2, और बेस कितनी है 5 स्क्वायर रूट में। इसी का अगर हमने cot थीटा बनाना है तो 5 स्क्वायर रूट ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। ये जी आ गई इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आ गई इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एक सवाल अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेगा, ये सवाल हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में हमें cos थीटा उसने बताया, सेकंड पार्ट में उसने हमें cos थीटा बताया है कि cos थीटा इसके बराबर है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 3/4, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक राइट ट्राइंगल तैयार करें, ये राइट ट्राइंगल बन गई, यहाँ पे 90 के एंगल, इसको A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें। cos किसके इक्वल होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है भला 3 है, बेस कितनी है 3, हाइपोटेनस कितना है 4। ये वाली चीज जो है परपेंडिकुलर उसका हमें नहीं पता, तो यहाँ पे भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी ए सी का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 3 का स्क्वायर, या इनकी जगह पे अभी ABC लिख ले जो लेंथ है, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके BC का स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर। ये आ गया जी पाइथागोरस थ्योरम। AC कितना है 4 का स्क्वायर हो गया, BC किसके बराबर है फाइंड करना है, हमने मालूम करना है, AB किसके इक्वल है 3 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर 16, ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या रह गया BC का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर 7 के, इधर क्या रह गया BC का होल स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, ये से क्या हो गया कैंसिल, तो BC इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट में आ गया, BC इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, cos थीटा की कीमत डायरेक्ट दी हुई, इधर से सीकंड निकालते हैं हम, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 4 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, इसी का मतलब दूसरा रेसिप्रोकल निकालना है, सीकंड वो तो निकल आया डायरेक्ट ही, किसके बराबर है 4/3, किसके बराबर है 4/3। अब हम साइन निकालते हैं, साइन का हमें फार्मूला आना चाहिए, परपेंडिकुलर को हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर, ऐसा ही है। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाल लिया 7 स्क्वायर रूट, हाइपोटेनस किसके इक्वल है 4 के, तो यहां से अब निकाल दो कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर 4 ऊपर गया 7 स्क्वायर रूट नीचे आ गया। एक सवाल कर लिया जाएगा तो ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन का फार्मूला देखें, टेन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट, बेस कितनी है 3, इसी से हम कॉट बना सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 ऊपर गया 7 स्क्वायर रूट नीचे आ गया, ये आ गई इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या आ गई 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हमें टेन दिया हुआ, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, किस तरह से सॉल्व करना है, उसी तरह सेम हमने तैयार करनी है क्या भला एक ट्राइंगल, कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ पहले कोऑर्डिनेट किसमें, थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो A B और C थर्ड पार्ट है, टेन थीटा दिया हुआ है टेन, अब टेन का हमें फार्मूला आना चाहिए, टेन किसके बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है 1, यही 1, मतलब यहाँ पे अगर थीटा है तो इसके ऑपोजिट ये वाली साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और बेस कितनी है, या हाइट को भी क्या कह सकते हैं एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ये बेस है, ये बेस कितनी है जी 2 है, थर्ड साइड का हमें नहीं पता, थर्ड साइड का हमें नहीं पता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर इस्तेमाल करें, लिख दिया करें लाइन, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके AB का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस BC मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC हमने निकालना है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB लिखें, AB किसके बराबर है, AB बराबर है 2 का स्क्वायर, BC किसके बराबर है 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5, इधर आ गया AC का होल स्क्वायर और ये टोटल 4 + 1 क्या हो गया 5, दोनों साइड का क्या ले स्क्वायर रूट, तो AC इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट में आ गया, तीनों साइड्स का हमें पता लग चुका है, अब हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक तो यहां से डायरेक्ट ही निकाल दो, cot थीटा इज इक्वल टू 2/1, 2 पर गया नीचे क्या आ गया 1, 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, नीचे 1 लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये आ गया जी अपने पास क्या होगा cot थीटा, किसके बराबर आ गया cot थीटा। अब हम निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर 1, हाइपोटेनस अभी निकालना है 5 स्क्वायर रूट में, ऐसे ही अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें वो बनेगा कोसिकेंट, कोसिकेंट इज इक्वल टू 5 ऊपर गया नीचे क्या रह गया 1, 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, ये आ गया जी साइन की वैल्यू, साइन और कोसिकेंट की। अगर हम कॉस की निकालना चाहें, कॉस थीटा किसके बराबर बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर फार्मूले हमें याद करने हाइपोटेनस, लास्ट एक्सरसाइज में हमने यही पढ़े, बेस किसके बराबर है 2 के, बेस किसके बराबर है 2 के, हाइपोटेनस किसके बराबर है अभी निकाली है 5 स्क्वायर रूट में, तो इसी से हम अब हमको सीकेंट बनाएंगे, सीकेंट थीटा इज 5 स्क्वायर रूट ऊपर गया और 2 नीचे आ गया, ये आ गई किसकी कीमत जी, ये आ गई कॉस और सीकेंट की, कॉस और सीकेंट की, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह अगर हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करें, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करें, उसमें क्या गिवन है, उसमें हमें ये गिवन है फोर्थ पार्ट में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस में 3, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 और थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे राइट ट्राइंगल बनाएंगे, सीकेंट से पहले कॉज निकाल लें, सीकेंट से पहले क्या करेंगे कॉज निकालेंगे, सीकेंट से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कॉज, कॉज किसके बराबर होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, या सीकेंट थीटा ही लिख दें, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज होता है, तो कॉस इधर आ जाएगा सीकेंट इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन भी लिख सकते हैं, 1 ओवर सीकेंट भी लिख सकते हैं, 1 ओवर सीकेंट, 1 वैसे का वैसे, सीकेंट की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गई कॉस की कीमत, कॉस की कीमत निकाल ली है। अब हम इसमें मतलब कॉस में पता है किसके इक्वल होता है
बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस इसमें कितनी है 1 है, हाइपोटेनस कितना है 3 है, इसका हमें नहीं पता, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का, इसको नाम देते हैं सी का। उसी तरह ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, ए बी का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो कीमतें दर्ज करते हैं, वैल्यूज दर्ज करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया, ए बी 1 का स्क्वायर, बी सी हम फाइंड करने जा रहे हैं। ऐसे 1 का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या रह गया बी सी का होल स्क्वायर, तो ये रह गया 8 और इधर क्या रह गया बी सी का होल स्क्वायर। दोनों साइड का क्या लें स्क्वायर रूट, तो बी सी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट में आ गया। या इसको हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 पे डिवाइड करें 4, फिर 2 पे डिवाइड करें 2, तो इसको 2 इंटू 2 का जजर भी लिखा जा सकता है। ये आ गई जी बी सी, थर्ड साइड का भी हमें पता चल चुका है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले साइन ये आ गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर। साइन किसके बराबर, परपेंडिकुलर को हमने डिवाइड करना होता है हाइपोटेनस के ऊपर, परपेंडिकुलर अभी निकालना है 2 और 2 का जजर बटे में क्या आ गया 3। ये आ गई किसकी कीमत जी, ये कीमत आ गई हमारे पास किसकी, साइन की। साइन से ही अगर डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें क्या बोला, कोसिकेंट निकालेंगे। किस तरह से, कोसिकेंट इस तरह से निकालेंगे, कोसिकेंट इस तरह से निकालेंगे कि 3 ऊपर चला गया और 2 और 2 का स्क्वायर रूट नीचे आ गया। हाँ जी क्लियर हो गया। इसी तरह अब हम निकालते हैं टेन थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा परपेंडिकुलर को बेस के ऊपर डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 2 और 2 का जजर बेस कितनी 1 लिखने की जरूरत भी नहीं होती। इसी तरह अगर हम इसका कॉट निकालें, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ऊपर गया, 2 और 2 का स्क्वायर रूट नीचे आ गया। ये किसकी कीमत आ गई कॉट की। ले जी हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर रूट में दे दिया, बाकी तो कुछ नहीं सेम है। स्क्वायर रूट में जस्ट दे दिया है कि कॉट थीटा इज इक्वल 3 का ओवर 2 का होल स्क्वायर, 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 3 का अलग भी लिख सकते हैं और 2 का अलग भी लिख सकते हैं। तो कॉट है, कॉट से पहले सबसे पहले हम टेन बनाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके 1 ओवर कॉट। तो कॉट इधर आ जाए, टेन इधर आ जाए, कोई इशू नहीं है। ये टेन की कीमत निकालनी, टेन की निकालनी है तो कैसे 1 ओवर की क्या कीमत है बोला 3 स्क्वायर रूट ओवर में 2 स्क्वायर रूट। इसको हम अलग लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट अलग, 2 का स्क्वायर रूट अलग। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 ऊपर चला गया और बटे में क्या रह गया 3 स्क्वायर रूट। ऐसे अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये आ जाए जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में राइट ट्राइंगल बनाए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। टेन हमें पता है क्या होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया थीटा के सामने वाली साइड को, और बेस कितनी आ गई 3। ये वाली चीज का हमें नहीं पता, AC का हमें नहीं पता, हाइपोटेनस का नहीं पता। तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर BC का स्क्वायर या AB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज दर्ज करें, AC का होल स्क्वायर एज इट लिखें, BC किसके बराबर है, BC है 2 का स्क्वायर रूट और ऊपर भी स्क्वायर, AB किसके बराबर 3 का स्क्वायर रूट और ऊपर भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, ये क्या बन गया 5। इधर क्या आ गया AC का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। AC इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट आ गया। थर्ड साइड भी हम जान चुके हैं कौन सी है 2, 5 स्क्वायर रूट। दो वैल्यूज का तो हमें पता लग गया, कॉट भी पता लग गई, टेन भी पता लग गई। अब हम साइन निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर क्या बोला हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है 2 स्क्वायर रूट में, हाइपोटेनस किसके बराबर है 5 स्क्वायर रूट में। तो इसको हम 2 ओवर 5 का होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैंने कोसिकेंट बताना है, उसको कोसिकेंट बताना है तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। कॉस बता दें जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है 3 स्क्वायर रूट में और बटे में क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट में। तो इसको हम 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हमने कॉस की कीमत निकालनी है, मतलब कॉस से सीकेंट बनाना है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आ गई जी किसकी कीमत सीकेंट की। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर इसी तरह आ गया इसका लास्ट पार्ट।
बल्कि ये हो गया क्लियर हो गया। 5 जुज थे इसके कितने पार्ट है 5, इसके कितने 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है 3, 6.3 और पहले सवाल के कितने जुज हैं, पहले सवाल के जुज हैं जी 5। क्लियर हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर करने हैं फिर 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक शॉर्ट सिलेबस में। तो ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, ये आइडेंटिटीज हम क्या करनी है प्रूव। तो ये बिल्कुल आसान से है और बहुत मजेदार सवाल होते हैं। किसी एक साइड को सॉल्व करना आता है, दूसरी साइड बनानी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी 2 बल्कि, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये जी है सवाल, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। तो किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। इसको सॉल्व करें, ये a प्लस बी शुरू से यही काम कर रहे हैं हम, 6 से शुरू होता है। a का स्क्वायर प्लस क्या बोला b का स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab। तो एज इट मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जी दूसरी, प्लस 2 पहली टर्म को दूसरी टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई, और बराबर किसके, राइट हैंड साइड वैसे की वैसे लिख ली 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वैसे की वैसे। लो ये हो गया सॉल्व। अब ये चीज किसके बराबर होती है 1 के। अभी हमने आइडेंटिटी लिखी है कि ये चीज किसके बराबर 1 के। ये इसकी जगह पे रिप्लेस का साथ उसको बताओ भी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। तो इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी, राइट हैंड साइड। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी। लो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल आसान सा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके 1 ओवर टेन थीटा, 1 ओवर टेन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड बना देते हैं। तो इसके देखिए ये इसको कॉट थीटा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कॉट थीटा, 1 ओवर क्या बोला टेन थीटा, 1 ओवर टेन थीटा। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे। तो ये कॉट भी क्या होता है 1 ओवर टेन ही होता है, कॉट क्या होता है 1 ओवर टेन, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट, 1 ओवर कॉट। तो फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर टेन। ऐसे अगर ये इधर डिवाइड और इधर आके जरब हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट 1 ओवर क्या लिखेंगे टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 ओवर टेन थीटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होगी, राइट हैंड साइड के। बिल्कुल आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान, बहुत आसान और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी सवाल है, ये पेपर में लाजमी आएंगे कि साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा, प्लस का साइन फिर कॉस थीटा और साथ जरब हो रहा है बटे में क्या आ गया कॉस के बटे में सीकेंड, कॉस के बटे में सीकेंड बराबर किसके करना है 1 के, बराबर किसके 1 के। तो करना चाहिए देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा और इसे 1 ओवर को सीकेंड को साथ लिख लें मतलब आगे लिख लें, 1 ओवर लिख सकते हैं कोई इशू नहीं। कॉस थीटा और इसको भी 1 ओवर सीकेंड लिख लें, 1 ओवर सीकेंड बराबर किसके बनाना है 1 के। अब ये साइन है, इसको भी साइन लिखा जा सकता है, साइन थीटा इन टू साइन थीटा, ये भी साइन ही है। 1 ओवर कोसिकेंड क्या होती है साइन। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और ये देखें ये कॉस है, कॉस थीटा, कोसिकेंड नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा और ये 1 ओवर सीकेंड भी क्या होता है कॉस ही होता है, ये भी क्या होता है कॉस इज इक्वल टू 1। ये बन गया साइन का स्क्वायर 2 है ना साइन, और ये क्या बन गया कॉस का स्क्वायर बराबर किसके करना है 1 के। तो ये भी 1, पहली आइडेंटिटी यही होती है 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके राइट हैंड साइड। लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। 5 में क्या करना है, 5 में भी यही काम है, 5 में भी यही काम है, बिल्कुल आसान सा काम है। क्या करना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्वेश्चन नंबर है 5, कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बनाना है, बराबर बनाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमने राइट हैंड साइड पे 2 कॉस बनाने, इसलिए साइन की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर दें। साइन की जगह पे क्या करें उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इज इक्वल होता है 1 के।
तो कॉस की या साइन की कीमत निकालनी हमने साइन की, तो कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसकी मतलब इसकी जगह पे ये कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस का साइन भी वैसे का वैसे, साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दें, लो जी, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज वैसे का वैसे। माइनस की वजह से अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज, 2 माइनस 1 हो गया, प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो जी, एक कॉस और एक कॉस क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर भी वही चीज है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इस जैसा है, फोटोकॉपी है, कुछ भी नहीं करना। अब साइन की जगह पे कॉस, मतलब इसमें साइन की जगह पे कॉस ही यूज हुआ है, वहां पे कॉस की जगह पे साइन यूज कर देना है, क्योंकि प्रूफ में ऐसे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बनाना है 1 माइनस 2 साइन। अब यहां पे देखें राइट हैंड साइड में हमें साइन 2 चाहिए, तो हम कॉस की जगह पे इसी से ये आइडेंटिटी है, इसी से कीमत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर दें। कॉस की जगह पे कौन सी कीमत दर्ज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे बराबर किसके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड वैसे की वैसे, 1 वैसे का वैसे, ये माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। दोनों रकमें एक जैसी है, माइनस 2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड भी ऐसे की ऐसे है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी होगी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं जी, 7 में क्या करना है, 7 में बिल्कुल आसान सा है, कोई काम नहीं है, बस क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड क्या करवा रहे हैं कॉस थीटा ऊपर बचे और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बचे। ये जी ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जाते हैं, राइट वैसे की वैसे लिया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उतार लें, उसको सॉल्व कर लें। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतार ली 1 माइनस साइन थीटा ओवर क्या बोला कॉस थीटा। अब देखें बटे के ऊपर हमने कॉस बनाना है, कॉस, और बटे के नीचे क्या बनाना है 1 प्लस साइन। इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसको इसके उल्ट साइन के साथ 1 प्लस साइन थीटा के साथ जरब दे देते हैं, और 1 प्लस साइन थीटा के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। नीचे ये चीज बन जाएगी, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से, नीचे वाली नीचे वाली से। तो ऊपर गौर करें a प्लस बी है, और क्या बोला a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेम है, एक प्लस में है और एक किस में माइनस, तो 1 का भी स्क्वायर और साइन का भी क्या हो गया स्क्वायर। नीचे वाली इसको इससे जरब दे के बस लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस ये बराबर होता है किसके कॉस स्क्वायर के। 1 माइनस साइन किसके पीछे यूज कर चुके हैं सवालों में, ये बताइए ना हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 के, इज इक्वल टू 1 के। तो यहां से अगर मैं साइन इधर ले जाऊं क्या हो जाएगा माइनस, तो इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। नीचे कॉस थीटा सिंगल है और एक जमा क्या है वाला साइन थीटा। अब ये ऊपर पावर 2 एक नीचे पावर 1, तो एक क्या हो जाएगी कैंसल, पीछे क्या रह गया कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी राइट हैंड साइड। आइडेंटिटी होगी प्रूव, आइडेंटिटी क्या होगी प्रूव। ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान शॉर्ट सिलेबस के लिए है ये सिर्फ। तो क्या करना है, ये करना है सवाल लिखें सबसे पहले क्या अपने पास सीकन थीटा माइनस टैन थीटा और इसका होल स्क्वायर बराबर किसके करना है 1 माइनस सीकन थीटा और 1 प्लस सीकन थीटा। ये है जी सवाल 1 प्लस सीकन थीटा, 1 ऊपर 1 माइनस सीकन थीटा और नीचे क्या 1 प्लस सीकन थीटा। ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। सीकन नहीं है साइन है, यहाँ पे क्या है बोला साइन है, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन, सीकन नहीं है साइन है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कैसे, सीकन थीटा माइनस टैन थीटा इसका होल स्क्वायर।
तो वैल्यूज यूज करें, सीकेंड 1 ओवर कॉस होता है, सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस, टेन क्या होता है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऊपर आ गया होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम लेते हैं, कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा, ये भी कॉस ये भी कॉस, एलसीएम कितना होगा कॉस, कॉस को कॉस से कैंसिल कराना है, 1 माइनस साइन थीटा बन गया। अब ऊपर वाली का लहदा स्क्वायर ले ले, नीचे वाली का लहदा स्क्वायर ले ले, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत यूज कर लें किस तरह से, ये वही चीज के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से कॉस की कीमत, ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का 1 माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये देखें 1 के ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, एक दफा प्लस करें और एक दफा क्या करें माइनस, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक दफा हमने इसको प्लस किया और एक दफा हमने इसको माइनस किया। तो माइनस वाली देखें ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक कम हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा और बटे में रह गया 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी राइट हैंड साइड। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लास्ट वाला जुज है 9th जुज, कुछ भी नहीं है सवाल में, क्या करना है ये करना है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीओटी कॉट, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है, ये क्या करना है प्रूव। हाँ जी वही काम जैसे पीछे लास्ट वाला, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, टेन थीटा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, तो टेन की जगह पे उसकी कीमत साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन ओवर कॉस, ये कॉस ओवर साइन, इसका लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, दोनों को जरूरत देंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स को, साइन कॉस कॉस से क्या हो गया कैंसिल, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन वैसे का वैसे, ये साइन साइन से कैंसिल, कॉस का स्क्वायर थीटा हो गया और होल स्क्वायर एज इट चल रहा है। अब इसके साथ भी वही काम करें, इसके साथ भी वही काम करें। हाँ जी दरमियान में ना प्लस का साइन है, माइनस नहीं है, कौन सा साइन है प्लस का, प्लस का साइन है, दरमियान में साइन कौन सा है प्लस का, प्लस है सॉरी प्लस, इधर भी प्लस और इधर भी क्या प्लस है, तो ये होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर, ये 1 नहीं होता है ना, ये क्या होता है 1 का स्क्वायर और नीचे 1 ओवर साइन थीटा और क्या आ गया कॉस थीटा, इसका इस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, नीचे क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या एक स्टेप ऐसे लिख दें, एक स्टेप ऐसे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस नहीं है, प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कौन सा साइन है माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए 1 ओवर साइन लहदा लिख दें, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लहदा लिख दें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लहदा लिख दें, 1 ओवर साइन किसके इक्वल कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस किसके इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो जरा में जिसको मर्जी पहले लिख दें, जिसको मर्जी बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जी है क्वेश्चन नंबर कौन सा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी बिल्कुल आसान ये है क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, 9 तक हमने करने हैं, ये शॉर्ट सिलेबस में। लो जी शुक्रिया।